स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरा नाम पारिजात है। आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें। मतलब कि अगर हम लोगों को डिसलिपिडेमिया है, मतलब कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो वहाँ पे कैसे डाइट रखें, कैसा लाइफस्टाइल रखें सो दैट हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे करके नॉर्मल रेंज में वापस आए। जब भी किसी का कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो वहाँ पे इन जनरल एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कंसल्टेशन के दौरान, वो ये रहता है कि डाइट कंट्रोल कीजिए और ये सब दवाई खाते रहे। तो वहाँ पे डाइट कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में उतना डिटेल में बात नहीं होता है। तो अभी उसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये पता कर लेते हैं कि डिसलिपिडेमिया होता क्या है। डिसलिपिडेमिया होता है जहाँ पे अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जहाँ पे अच्छा फैट हमारे बॉडी में इनफ अमाउंट पे नहीं रहेगा, और जहाँ पे बुरा फैट जो कि है एलडीएल, वो हमारे ब्लड में हाई अमाउंट पे रहेगा। एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, दिस थिंग्स आर वेरी अनहेल्दी। वहीं पे एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक्चुअली में हेल्दी होता है। अगर हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है तो वहाँ पे भी हम लोगों को डाइट के ऊपर ध्यान देना है, और इन सभी केसेस में हम लोगों को दवाई नहीं छोड़ना है। बट यहाँ पे खाली दवाई के ऊपर भरोसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल और डाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अगर हम लोग हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलते हुए बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है, और हार्ट के बहुत सारे खराब बीमारियां भी हम लोगों को हो सकता है। पहले बात कर लेते हैं कि ये सब होता क्यों है। सबसे पहले तो हम लोग घर का खाना है बोल के डीप फ्राइड खाना भी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। घर का खाना है, घर में घी बना है, या फिर घी इन जनरल हेल्दी है, ये सोच के हम लोग कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। ये सब एक्चुअली में डिसलिपिडेमिया होने का चांसेस को और बढ़ाता है। खाली फैट्स नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग ज़्यादा अमाउंट पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर टाइप का खाना भी खा रहे हैं, जैसे खाली चावल हो गया, या फिर हाई अमाउंट पे सूजी वगैरह हो गया, या फिर पास्ता वगैरह, नूडल्स वगैरह, मैदा का खाना हो गया, केक वगैरह हो गया, बिस्किट्स वगैरह हो गया, चीनी वाला चाय हो गया, चीनी वाला कॉफ़ी हो गया, आप समझ रहे हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट टाइप का खाना भी हम लोग अगर ज़्यादा अमाउंट पे बहुत सालों तक खाते रहेंगे तो वहाँ पे भी हम लोगों का डिसलिपिडेमिया होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम लोग को खाली फैट्स बुरे नहीं हैं, हम लोग ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, ज़्यादा ही शुगर खा लेते हैं। दोनों का कंबाइंड जो रिजल्ट होता है वो होता है डिसलिपिडेमिया, यानी कि हाई कोलेस्टेरॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई एलडीएल और हाई वीएलडीएल एंड लो एचडीएल। ये सब रीजन रहता है। अभी आते हैं कि एक्चुअली में क्या खाएं सो दैट हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में आए। सबसे पहले हम लोग डाइट में रखेंगे कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो टाइप का खाना, जो टाइप का कार्बोहाइड्रेट हम लोगों का शुगर बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में नहीं बढ़ाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ब्राउन राइस हो गया, मिलेट्स मतलब कि रागी, ज्वार, बाजरा, यहाँ पे कॉर्न नहीं है, ये सब हम लोग को डाइट में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ओट्स, दलिया, इन सब में सॉल्युबल फाइबर हाई है। सॉल्युबल फाइबर अगर हाई रहेगा तो ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके बॉडी से निकालने में हेल्प करेगा। ब्रेकफास्ट में हम लोग ये सब खा सकते हैं। हर एक किस्म का फ्रूट्स हम लोग खा सकते हैं, फ्रूट्स में ऐसा कुछ रोक टोक नहीं है, बट ऑब्वियसली फ्रूट्स खाना है, फ्रूट्स को पीना नहीं है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग कुछ जूस बना के या फिर हम लोग उसको का फाइबर हटा के नहीं पियेंगे। फल को हम लोग स्किन या फिर बीज समेत खाएंगे जहाँ पे भी वो पॉसिबल है। यहाँ पे नॉनवेज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। नॉनवेज यहाँ पे अगर आप खा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप उसको डीप फ्राई करके या फिर बिल्कुल पकौड़ा बना के नहीं खा रहे हैं। मतलब कि आप उसको सॉफ्ट कुक करके पका के खाएंगे, आप उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, उसमें केचप या फिर सॉसेस डाल के उसको अनहेल्दी नहीं बनाएंगे। फैट्स के तौर पे आप यहाँ पे हेल्दी फैट्स इनफ अमाउंट पे रखेंगे तो ये आपका डिसलिपिडेमिया को और अच्छे से हैंडल करने में आपको हेल्प करेगा। हेल्दी फैट्स के तौर पे जैसे कि सीड्स वगैरह एंड नट्स वगैरह। फिश यहाँ पे अच्छा एक सोर्स बन सकता है। अगर आपको ऑर्गेनिक एग्स मिल जा रहा है तो वहाँ पे भी होल एग्स आप खा सकते हैं दिन में 1 से 2 पीस। इन जनरल ये देखा गया है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के साथ सीरम कोलेस्ट्रॉल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी जस्ट टू स्टे ऑन द सेफर साइड आप अपने डाइट में डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को कम ही रखेंगे जब तक कि ना वो नॉर्मल रेंज में वापस आए। कुकिंग ऑयल्स आप यहाँ पे यूज़ करेंगे आइदर कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। घी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट ये तीनों ही केसेस में आप जितना हो सकता है कम तेल यूज़ करने के लिए ट्राई करेंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत हेल्दी होने वाला है। आप अपने डाइट में भरपूर मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं।
सो एक बार रिकैप कर लेते हैं। आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे जैसे कि ओट्स, दलिया वगैरह। यहाँ पे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनफ अपने डाइट में रखेंगे। दाल वगैरह आप खा सकते हैं। नॉनवेज अगर आप खा रहे हैं तो जितना हो सकता है क्लीन तरीके से सॉफ्ट कुक करके आप खा सकते हैं। इनफ अपने डाइट में आप हेल्दी फैट्स रखेंगे। जो जो नहीं खाना है उन सब में कुछ भी तला हुआ आपको नहीं खाना है, कुछ भी पैकेज्ड जंक फूड आपको नहीं खाना है। रेड मीट्स आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुछ भी हाई शुगरी आइटम्स आपको नहीं खाना है जैसे केक वगैरह या फिर पेस्ट्री या फिर डोनट्स वगैरह आपको नहीं खाना है। शुगरी ड्रिंक्स या फिर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं पीना है। सिर्फ डाइट ही नहीं, लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है डिस्लिपिड में कंट्रोल करने के लिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। यहाँ पे स्मोकिंग आपको जितना हो सकता है, जितनी जल्दी हो सकता है, आप कंप्लीटली छोड़ने के लिए ट्राई करना है। अगर आप दिन में एक भी सिगरेट पी रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका डिस्लिपिड में होने का चांसेस या फिर डिस्लिपिड में हाई रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सबसे पहले नो स्मोकिंग। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका नींद अच्छा नहीं है तो वहाँ पे भी डिस्लिपिड में आप हाई रहने का चांसेस रहेगा। आपको ट्राई करना है अच्छे से सोने के लिए। अगर आपका एक्टिविटी कम है, यानी कि अगर आप मेहनत कम कर रहे हैं या फिर आपका डेली स्टेप्स या फिर आपका वॉक भी बहुत कम है तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन में कंट्रोल करने में आपको परेशानी होगी। इवन कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल भी हाई है, अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं या फिर आप बहुत परेशान रहते हैं तो वहाँ पे भी डिसिप्लिन में इफेक्ट होगा। सो आपको ट्राई करना है कि आपका नींद अच्छा रहे। आप डेली स्टेप्स हाई रखे हैं, एटलीस्ट 6000 टू 8000 स्टेप्स। 10,000 के आसपास आपको चलने के लिए ट्राई करना है डेली हाफ एन आवर। नींद अच्छा रखना है आपको, कम से कम 7.5 से 8 घंटे के आसपास। स्ट्रेस कम रखना है आपको। स्मोकिंग एंड पोल्यूशन से दूर रहे। सो आप देख पा रहे हैं कि उतना भी डिफिकल्ट नहीं है डिस्लिपिड में कंट्रोल करना। यहाँ पे अगर आप अपना डाइट अच्छा रखेंगे, यहाँ पे अगर अपना लाइफस्टाइल को कंट्रोल करके हेल्दी बना के रखेंगे तो यहाँ पे बहुत ईजिली आप डिस्लिपिड में कंट्रोल कर सकते हैं। खाली डिस्लिपिड में नहीं, आप हाइपरटेंशन एंड शुगर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना रहे तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन और आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर रहे, सो दैट मुझे पता रहे कि आपको किस बारे में जानना है। मैं हूँ डाइटिशियन पारिजात। मिलते हैं अगले वीडियो में।